ओके, सो हम एसाइक्लोवायर की टाइप्स देख रहे थे। हमने सबसे पहले वेला साइक्लोवायर देखा, ठीक है। अब हम पेनसाइक्लोवायर देखते हैं। पेनसाइक्लोवायर जो है उसको भी एसाइक्लोवायर की तरह थायमिडीन काइनेज जो कि एक वायरल एंजाइम है उसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर एक्टिवेशन, ठीक है, ताकि वो ट्राई फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और ट्राई फॉस्फेट फॉर्म बेसिकली ड्रग की एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, जिससे वो एक्ट करता है ऑन द वायरस, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पेनसाइक्लोवायर की ट्राइफॉस्फेट यानी एक्टिव फॉर्म है, ये बेसिकली किस तरह से इनहिबिट करेगी एंजाइम को, लाइक इट वुड इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली, ठीक है। जो वायरस का डीएनए पॉलीमरेज होगा उसे इनहिबिट करेगा। और ये चेन टर्मिनेशन जो है ना, ये नहीं करवाता। जिस तरह एसाइक्लोवायर हमने देखा था, वो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करने के साथ साथ चेन टर्मिनेशन भी करवाता था। ये एमसीक्यूज़ में आता होता है कि पेनसाइक्लोवायर जो है वो चेन टर्मिनेशन नहीं करवाता, ठीक है। इसके अलावा वेलासाइक्लोवायर पेनसाइक्लोवायर के बाद एक और ड्रग है फेमिसाइक्लोवायर, ठीक है। ये भी एक प्रो ड्रग है और ये कन्वर्ट होती है इनटू पेनसाइक्लोवायर। फेम इज़ कन्वर्टेड टू पेनसाइक्लोवायर, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाता होता है। देन हमारे पास डिकोजानोल है। ये एक एलिफेटिक अल्कोहल है और बेसिकली ये फ्यूजन जो हो रही होती है जब हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का जो इन्वेलप है, इट फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, टू एंटर इनटू द सेल, ठीक है। तो उस चीज़ को ये इनहिबिट करती है, ये ड्रग डिकोजानोल इन द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो अब बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रग जो कि जेनसाइक्लोवायर है, आपकी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंटी हर्पीज ड्रग्स में नेक्स्ट ड्रग जो कि जेनसाइक्लोवायर, इसको पढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये साइकिल डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली वो साइकिल है जिससे जो दिखा रहा है कि किस तरह से वायरस जो है ये एंटर हो रहा है सेल में। पहले अटैचमेंट होती है, एंट्री होती है, फिर इस प्रोसेस पे जो ड्रग्स इनहिबिट कर रही होती हैं, यानी इस स्टेप को इनहिबिट कर रही होती हैं, ब्लॉक कर रही होती हैं। उसमें सबसे पहले इफुविरिटाइड है, ठीक है, जो कि आपके पास बेसिकली ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस को में ये वाला स्टेप इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। डिकोजानोल जो है, जो भी हमने देखा, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में जब ये वाला स्टेप हो रहा होता है तो इसे इनहिबिट कर रही होती है। फिर एक और मेराविरोक है, ये भी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी एचआईवी में। इफुविरिटाइड एंड मेराविरोक जो है ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी आपका जो एचआईवी वायरस है, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है एचआईवी, उनमें इस स्टेप की ब्लॉकेज जो है ये इफुविरिटाइड और मेराविरोक कराती है। और आपकी जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है उसमें डिकोजानोल जो है ये आपके स्टेप को इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है आपके वायरल अटैचमेंट और एंट्री वाले स्टेप को। और ये जो पेलीविजुमाब है, ये आपके रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस में इस स्टेप को जो है वो ब्लॉक करती है, वायरल अटैचमेंट और एंट्री। जब वायरस एंटर हो गया उसके बाद इसकी पेनिट्रेशन होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन इज़ ब्लॉक्ड बाय इंटरफेरॉन अल्फा, जो कि आपके हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस में होता है, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन के बाद होता है नेक्स्ट स्टेप अनकोटिंग, ठीक है। अनकोटिंग को आपके एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली ड्रग्स लाइक एमेंटाडीन रिमेंटाडीन वगैरह हैं, ये ब्लॉक करती हैं, ठीक है। अच्छा, वायरस एंटर हो गया, अटैचमेंट हुई, फिर एंट्री हुई, फिर पेनिट्रेशन, अनकोटिंग के बाद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होगी। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स भी होते हैं। तो ये सारी ड्रग्स हमें हमारी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के बाद होती है इंटीग्रेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रेट्रोवायरसेस के ज़रिए होती है। तो इस स्टेप को ब्लॉक करेंगे आपकी इंटीग्रेस ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स, जिसमें एग्जांपल है आपकी रेल्टिग्रेवर की, ठीक है, या एल्विटिग्रेवर, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद होती है वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। इसको ब्लॉक करती है आपकी प्रोटीन इनहिबिटर्स, जिसमें जो कि मोस्टली आपके एचआईवीज़ में और आपका जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें दी जाती है ये ड्रग्स, प्रोटीन इनहिबिटर्स आपकी एचआईवी और हेपेटाइटिस सी वायरस में दी जाती है, ठीक है। वायरल प्रोटीन सिंथेसिस के बाद, इंटीग्रेशन के बाद वायरल प्रोटीन सिंथेसिस के बाद होती है पैकेजिंग एंड असेंबली, और पैकेजिंग एंड असेंबली के बाद होती है वायरस का रिलीज़, ठीक है। तो वायरस की रिलीज़ के स्टेप को ब्लॉक करती है आपके न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स, जो कि एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स होते हैं मोस्टली। इसमें आपके पास आ जाती है ओसेल्टामावीर और ज़नामावीर, ठीक है, सॉरी। फिर हमारे पास ये मैकेनिज़्म है किस तरह से आपकी जो
एंटी हर्पीज़ एजेंट्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि आपके जो एसाइक्लोवेयर, पेनसाइक्लोवेयर, जेनसाइक्लोवेयर, जितने भी ये एंटी हर्पीज़ एंजाइम्स हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है किस तरह से उनकी वायरस के एंजाइम्स के ज़रिए एक्टिवेशन होती है। तो वायरस के एंजाइम्स में हमारे पास थायमिडीन काइनेज एक एंजाइम है, वो बेसिकली इस एसाइक्लोवेयर को पहले कन्वर्ट करेगा इनटू मोनोफॉस्फेट, ठीक है। मोनोफॉस्फेट जो है फिर हमारे होस्ट के कुछ एंजाइम्स के ज़रिए यानी सेलुलर काइनेजेस के ज़रिए और इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइफ्लोरिडीन एंड सीडोफोवेर के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा डाइफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट फिर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ योर ड्रग, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट जो है ये फिर आपके वायरल डीएनएज में इनकॉर्पोरेट करके एक तो चेन टर्मिनेशन कराएगा, इसके अलावा ट्राइफॉस्फेट जो है फॉस्कार्नेट की प्रेजेंस में आपके वायरल डीएनए पॉलीमरेज की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करा के वायरल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करवाता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिकली योर एसाइक्लोवेयर, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से पहले वायरस के एंजाइम ने एक्टिव किया, उसके बाद सेलुलर एंजाइम ने एक्टिवेट किया उस ड्रग को, ताकि ड्रग जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर सके चेन टर्मिनेशन का और वायरल डीएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन का, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी ड्रग दैट इज़ द जेनसाइक्लोवेयर। जेनसाइक्लोवेयर जो है इट इज़ अ ग्वानिन डेरिवेटिव, ठीक है, यानी ग्वानिन एनालॉग है। ये हमारे पास डीएनए जो पॉलीमरेज है उसको इनहिबिट करेगा, साइटोमेगालो वायरस को इनहिबिट करेगा और आपके जो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस है उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। बेसिकली आपके जो एंटी हर्पीज़ ड्रग्स में साइटोमेगालो वायरस और हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस है ना, उनको उनके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको ये जेनसाइक्लोवेयर इनहिबिट करता है, ठीक है। इसको भी फर्स्ट पोली जो है वो फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो। इसको भी यानी आपके वायरस के एंजाइम यानी थायमिडीन काइनेज की ज़रूरत पड़ती है टू कन्वर्ट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस मैकेनिज्म यही है कि अगर उस एंजाइम में कोई म्यूटेशन हो गई है, लाइक थायमिडीन काइनेज में कोई म्यूटेशन हो गई है, तो उसकी वजह से आपकी जो ड्रग है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वायरल फॉस्फोट्रांसफरेज या वायरल डीएनए पॉलीमरेज में कोई जो है वो म्यूटेशन हो गई तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है, ठीक है, इन जेनसाइक्लोवेयर अगेंस्ट जेनसाइक्लोवेयर, ठीक है। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में ये बात आपने याद रखनी है कि जेनसाइक्लोवेयर को मोस्टली इंट्रावीनसली देते हैं, ये आपके टिश्यूज़ में स्पेशली आई और सीएनएस में भी पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। एक प्रो ड्रग होती है जेनसाइक्लोवेयर की दैट इज़ कॉल्ड वेल जेनसाइक्लोवेयर, ठीक है। ये भी साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस को ट्रीट करने में हेल्पफुल है, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से ल्यूकोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो सकता है और सीवियर न्यूट्रोपीनिया हो सकता है जब हम इसको ज़ुडोविडीन यानी एक न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो कि ज़ुडोविडीन है उसके साथ अगर हम जेनसाइक्लोवेयर को देते हैं तो हमारे पास सीवियर न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी आपने याद रखना है, इसकी टॉक्सिसिटी है, ठीक है। देन सिडोफोविर जो है ये हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जो कि फॉस्फोनेट है, ठीक है। इसको सिर्फ होस्ट सेल काइनेजेस की ज़रूरत पड़ती है, इसको वायरस के एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इसके अंदर थायमिडीन काइनेज नहीं होता, इट लैक्स थायमिडीन काइनेज, उसको सिर्फ होस्ट काइनेजेस की ज़रूरत पड़ती है फॉर एक्टिवेशन, ठीक है। यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है कि इट इज़ एक्टिवेटेड बाय होस्ट सेल काइनेजेस, ठीक है। यह आपके जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनको इनहिबिट करेगी और किसके अंदर इनहिबिट करेगी, आपके हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस में, साइटोमेगालो वायरस में, रीनो वायरस में और पेपिलोमा वायरस में, ठीक है। इसके क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी में ये है कि इट इज़ यूज टू ट्रीट साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस, आपके जो म्यूकोक्यूटेनियस हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन हैं उसको ट्रीट करती है। इसके अलावा वो ड्रग्स जो इस साइक्लोवेयर से रेजिस्टेंट हैं उनको ट्रीट करती है और जनरल